The question says let f1, f2, f3 and f4 are the four functions defined by the following, and we have to match the list 1 with the list 2 and we have to match the correct option then. Okay, so first वन बाय वन वी विल स्टार्ट बाय ईच पार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें. लिस्ट 1 में फंक्शन दे रखा है और लिस्ट 2 में उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल रखा है. तो हम f1, f2, f3, f4 को वन बाय वन चेक करते हैं. सबसे पहले देखो f1 देखते हैं. f1 फंक्शन दे रखा है, ये x इक्वल टू 0 पे चेक करना है. तो एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले. एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या करा, लिमिट निकाला. लिमिट ऑफ साइन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंड्स टू 0. ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स टेंड्स टू 0 पर ये बनेगा ई टू द पावर 0 डेट इज 1. साइन ऑफ 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 0 होगा. दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट लो या राइट हैंड लिमिट लो, ये तो यही आने वाला है. और एफ ऑफ 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0 भी कितना आ रहा है भाई, एफ ऑफ 0 डेट इज साइन ऑफ 0, तो ये 0 आ गया. इम्प्लाइज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0. तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0. तो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 कितना है 0 अपॉन एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0. आ रही बात समझ में. चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए साइन ऑफ, ये लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इस वाली क्वांटिटी से डिवाइड किया पहले. तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया. 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स एज इट इज आ गया. ठीक है, बात समझ में आती है. चलिए ये बन गया. अब ये बन गया तो ये वाला पार्ट तो 1 है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है. ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. देखो इधर फर्दर देखते हैं. इस वाले पार्ट को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. ये पूरा तो 1 बन गया, तो चाहे इसको आप 1 भी लिख सकते हैं. अब बचा कितना, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको लिख दिया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको लिख दिया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स. राइट, अब इसमें हमने क्या करा, लिमिट में यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो जैसे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से निकलेगा तो क्या बनेगा, मॉड एक्स बनेगा. बाकी तो स्टैंडर्ड ही बन गया है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मॉड एक्स अपॉन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. राइट, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो 1 बन चुका है, दिस इक्वल टू 1. अब आप यहाँ से देख सकते हैं LHL और RHL अलग अलग आएगा क्योंकि मॉड ऑफ एक्स आ गया. तो LHL और RHL का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, LHD और RHD, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे तो यहाँ से दो केस बन गए. LHD का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पे मॉड नेगेटिव से खुलेगा, तो वो कितना बन जाएगा भाई, -1 बन जाएगा. ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, -1. और RHD दैट इज 0 प्लस से खोलेंगे तो मॉड जो है सिंपली हट जाएगा, तो फिर वो कितना बन जाएगा, लिमिट 1. तो सिंस LHD RHD इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज f1x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और f1x डिफरेंशिएबल नहीं है. तो अब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आप देखिए, P जो है 2 से मैच करेगा, इट मीन्स P मैचेस विद 2. चलिए अब F2 के बारे में देखते हैं. F2 हमें ये दे रखा है,
अब इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं। एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे लिमिट कैलकुलेट करा, लिमिट आ जाएगा साइन ऑफ x का मॉड अपॉन tan इनवर्स x, राइट। तो हमने इसमें क्या करा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए साइन ऑफ x इस मॉड के अंदर x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी हमने यही किया, x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x बाय x का मॉड इनटू मॉड ऑफ x, और नीचे तो एज इट इज। अब इसमें देखो दो केस बनेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, ये वाली साइन x बाय x ये तो 1 होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, और बाकी इसको तो एज इट इज रहने दें। नीचे लिखा हुआ है x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x बाय x, तो ये क्या बन जाएगा, ये x से x कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, और ये ऊपर वाला साइन x बाय x ये 1 को टेंड कर रहा है, और टेन इनवर्स बाय x ये भी 1 को टेंड कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये -1 बन रहा है। आ रही बात समझ में। और जबकि RHL कैलकुलेट करोगे तो उसमें क्या होगा, ये सेम चीज आएगी, यहाँ पे x पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मोड, तो इस बार क्या होगा भाई, ये बन जाएगा 1। तो सिंस LHL RHL इक्वल नहीं है, इंप्लाइज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो f2x इज डिसकंटिन्यूअस, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इट मीन्स q किससे मैच होगा, q मैचेस विद 1। आगे बात समझ में। चलिए अब f3 के बारे में देखते हैं। f3 हमें ये दे रखा है, f3 दे रखा है, और f3 कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, देखो f3 स्टार्टिंग में हमें दे रखा है, फंक्शन जो है f3x वो डिफाइंड है -1 e टू दी पावर π/2 -2 से लेकर r में डिफाइंड है। तो अब ध्यान से समझेंगे, ये जो ब्रैकेट है वो GIF को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझें कि जब x का वेरिएशन -1 से लेकर e टू दी पावर π/2 -2 होगा, तो x + 2 कहाँ से कहाँ होगा, x + 2 का वेरिएशन हो जाएगा 1 से लेकर e टू दी पावर π/2। तो log ऑफ x + 2 टू दी बेस e, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका वेरिएशन हो जाएगा 0 से लेकर π/2, और जो साइन को 0 से लेकर π/2 मिलेगा, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये π/2 और ये 0। साइन को जब 0 से लेकर π/2 एक्सक्लूडिंग द पॉइंट 0 एंड π/2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। आ रही बात समझ में। f(3x) में x की इस रेंज के लिए ये जो GIF के अंदर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो 0 हो सकती ना 1 हो सकती है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स f(3x) तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। आ रही बात समझ में। अब कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं हर पॉइंट पे, तो और इनका डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होगा। आ रही बात समझ में। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r जो है किससे मैच होगा, r जो है 4th से मैच होगा। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं f4 के बारे में। f4 में हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। ठीक है, तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है साइन ऑफ ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये पता नहीं है कि ये साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, बट इतना फिक्स है कि -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा। -1 से 1 के बीच में कोई नंबर, उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई, और f ऑफ 0 की बात करें वो भी 0 है, तो एम्प्लाइज कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, कंटिन्यूटी तो क्लियर होगी। अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी f डैश 0 क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 एट x टेंड्स टू 0। f ऑफ x क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, एफ ऑफ 0 0 है, अपॉन x एट x टेंड्स टू 0। ये एक x कैंसिल हो जाएगा। अगेन इस लिमिट को सॉल्व करने का लॉजिक सेम ही है कि साइन ऑफ 1 बाय एक्स जो है -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा, ये क्वांटिटी जो है -1 से 1 के बीच में कुछ होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या देगा, 0 ही देगा। तो अगेन f डैश 0 भी 0 आ रहा है, तो देयरफॉर f4x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब अपने को ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो हमने क्या करा, f4 डैश निकाला सबसे पहले। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे, साइन ऑफ 1 बाय एक्स को छोड़ा, प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ा तो साइन ऑफ 1 बाय एक्स का कॉस ऑफ 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो 2x साइन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस कॉस ऑफ 1 बाय एक्स। ये f4 डैश x आ गया हमारे पास। अब इसको x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ f4 डैश x एट x इक्वल टू 0 वो कैसा होगा, इस वाले फैक्टर की वजह से कैसा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑसिलेट करेगा ये -1 से 1 के बीच में, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इम्प्लाइज f4 डैश x is not continuous at x equal to 0। ये बात समझ में आ गई। तो फोर्थ दैट इज s किससे मैच होगा, s मैच होगा थर्ड से, s की आप मैपिंग करेंगे थर्ड से। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज, हम देख लेते हैं कोड कौन सा सही है, कोड कौन सा सही है, डी वाला कोड सही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी। Thank you.